जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र पूर्णिमा की। चैत्र पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है, पूजा का मुहूर्त क्या है, चंद्र उदय का समय क्या है, तत्पश्चात अब कथा का भी श्रवण करेंगे और आरती भी श्रवण करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें ताकि इससे आपको कुछ लाभ मिल सके। हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का एक विशेष स्थान होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। साथ ही भगवान श्री हनुमान अपने प्रभु श्री राम का सहयोग करने के लिए त्रेता युग में धरती पर जन्म लिए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उस व्यक्ति को हनुमान जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप श्री हनुमान जी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन आप उनसे जुड़ी उनके जन्म की कथा का श्रवण कर सकते हैं। उनसे साथ ही भगवान श्री राम के नाम का अगर आप जाप भी करते हैं तो श्री हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन हनुमान जी ने माता अंजनी की कोख से जन्म लिया था। इस दिन को बड़े धूमधाम से हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्मोत्सव होने से यह दिन और दुगना विशेष फलदायी हो जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 12 अप्रैल 2025 को सुबह 3:21 से है। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:51 पर हो जाएगी। ऐसे में इस साल चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल के दिन मनाई जाएगी। इस दिन जो लोग पूर्णिमा का उपवास करते हैं उनके लिए चंद्र उदय का समय शाम 6:18 पर है। चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का श्रवण करना, उनकी पूजा करना यह बहुत श्रेष्ठकर होता है, विशेष फलदायी भी होता है। चैत्र पूर्णिमा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक कथा सेठ और सेठानी की है जिसका रसपान आप अभी करेंगे। एक बार की बात है कि किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहा, आप मुझे किसी काम पर रख लें। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमी ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। चूंकि सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ में छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमी ने सेठानी से कहा कि तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे यहाँ घर का काम कर दो। सेठानी जी ने कहा ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहां पर वह चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांटकर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमी से कहा, सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लाए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमी को परोस दिया। जब चारों आदमी ने उस भोजन को खाया तो वह भोजन उन लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज जो तुमने खाना बनाया वो बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के बाद जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी जी को वजह से भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक आदमी अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे, उसके बाल उड़ गए। यह देखकर उस चारों आदमी ने कहा, सुनो भाई, तुम यह काम रहने दो, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ चलकर कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा।
घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी। इस वजह से वह अपने पति सेठ को नहीं देख पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाया और उसके बाद खाना परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ कर लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाई ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दे। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर साथ चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और उनकी पूजा श्रद्धा पूर्वक करने लगे। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। ऐसी मान्यता है कि जो भी चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने के से हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम और माता सीता की भी विशेष कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। आइए अब भगवान श्री हरि की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
आरतीं समर्पयामि। विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है और अगर आप कोई और भी कथा श्रवण करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज आपको सत्यनारायण व्रत कथा की भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तत्पश्चात 32 पूर्णमासी की भी कथा अपलोड कर दी जाएगी। तो आप समस्त कथाओं का रसपान इस चैनल पर कर सकते हैं। साथ ही कल आपको हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पे श्री हनुमान जी की कथा का भी श्रवण करने को मिलेगा। तो जुड़े रहें। धन्यवाद।